Hello students, what's up Boardbusters family? Welcome back to your own channel Let Me Atom. Welcome to the first episode of the series जो आपको बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन से छुटकारा दिलाने वाली है। आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो हर एग्जाम का शो स्टॉपर होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आई नो अभी तक आप सोच रहे थे कि यार ये चैप्टर तो एकदम रॉकेट साइंस लगता है, बट गेस व्हाट, आज के बाद आप यही कहोगे, अरे ये तो सिंपल है यार। हम सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे इतने मज़ेदार तरीके से कि आपके दिमाग में ये चैप्टर ऐसे फिट हो जाएगा जैसे व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेजेस। तो तैयार हो जाओ क्योंकि ये सेशन होने वाला है नेक्स्ट लेवल फन एंड सुपर इंफॉर्मेटिव। तो बोर्ड बस्टर्स, अपने दिमाग की सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि ये राइड होने वाली है फुल स्पीड में। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। When biology teacher says next chapter is reproduction, then backbenchers be like, yeah, next. समझते हैं what is human reproduction. Human reproduction में एक्चुअली में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। ओके, दो पार्ट्स में पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हमें पढ़ना है। सबसे पहले पार्ट में हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग किस तरीके से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं, उन गैमीट्स का किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, किस तरीके से जाइगोट फॉर्मेशन होगा, किस तरीके से इम्प्लांटेशन होगा। तो ये चैप्टर किस तरीके से चलने वाला है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। नेक्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव में क्या पढ़ना है हमें? टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। टेस्टिस के अंदर क्या चलती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवरी में क्या चलेगी? oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। oogenesis से क्या बनेगा? ओवम बनेगा। स्पर्म और ओवम आपस में मीट करेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। इस जाइगोट का क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बाद क्या होगा? जेस्टेशन पीरियड क्या होता है पहले ये समझते हैं। जेस्टेशन पीरियड का मतलब वो 9 महीने का पीरियड जिसमें एक बच्चा अपने मदर के यूट्रस में रहता है। इस पूरे 9 मंथ के पीरियड्स को हम लोग क्या कहते हैं? जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड के बाद क्या होगा? बेबी का बर्थ होगा। बर्थ का मतलब पैदा होना। बर्थ होने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? लैक्टेशन पीरियड का मतलब वो पीरियड ऑफ टाइम जिसमें एक फीमेल, एक मदर अपने बच्चे को लैक्टेट कराती है, मतलब अपने ही मिल्क से फीड कराती है। तो ये था इस पूरे चैप्टर का एक फ्लो चार्ट, किस तरीके से हम इस चैप्टर में चलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन में? टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। देखिए, पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने दो टाइप के सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है। पहले वो सेक्स ऑर्गन्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बिना रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। और दूसरे वो जिनमें अगर कुछ दिक्कत हो जाए तो भी किसी दूसरे प्रोसीजर से हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स।
प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स का काम क्या होता है? इनके अंदर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट, सिक्रीशन ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स, सेक्स हॉर्मोन्स जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, ये सब कौन रिलीज करते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। इनमें क्या आते हैं? अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। कितना होता है? इट इज प्रेजेंट इन वन पेयर में होता है। अगर हम सिंगुलर की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं? टेस्टिकल कहते हैं। सिंगुलर को हम क्या कहते हैं? टेस्टिकल कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं फीमेल की। फीमेल में क्या होता है? फीमेल में ओवरी होती है, ओवरीज। ये भी कितनी होती है? वन पेयर ऑफ ओवरीज आर प्रेजेंट। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का क्या काम है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स गैमीट्स की मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं और गैमीट्स के ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करते हैं। मेल्स में क्या क्या है? एपिडिडाइमिस, जिसके बारे में हम आगे पढ़ रहे होंगे, वाज डिफरेंस और पेनिस एटसेट्रा। बात करें अगर हम फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एटसेट्रा, इन सब चीजों की बात हम आगे कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। अब देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पर लोकेट करता है? पेल्विस रीजन में। जस्ट अ सेक, यस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन का मतलब पेट के नीचे वाले रीजन में, पेल्विक रीजन में। ओके, इसमें क्या है? पेयर ऑफ टेस्टिस एंड टेस्टिकल, कुछ एसेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब, एक्सटर्नल का मतलब बाहर से दिखने वाले, जेनिटेलिया का मतलब ऑर्गन्स, बाहर से दिखने वाले ऑर्गन्स। देखिए, अब एसेसरी डक्ट में क्या क्या है हमारे पास? एसेसरी डक्ट में वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये सब डक्ट्स हैं। एसेसरी ग्लैंड्स में हमारे पास क्या है? सेमाइनल वेसिकल, prostate gland, and the third one is Cowper's gland, और इसी काउपर्स ग्लैंड को हम लोग बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। सेमाइनल वेसिकल पेयर में प्रेजेंट है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है। काउपर्स ग्लैंड अगेन पेयर में पाया जाता है। पेयर्स नहीं, पेयर, जस्ट अ सेक, पेयर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सबसे पहले समझते हैं इसको, पहले हम लोग लेबल कर लेते हैं फटाफट से। ओके, लेट्स स्टार्ट।
देखिए ये है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का मतलब जिसमें आपकी यूरिन स्टोर होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम हाफ ईयरली में आया था, होप सो आपने उसमें पढ़ा होगा इसके बारे में। ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं स्क्रोटम। ठीक, दिस येलो स्ट्रक्चर इज टेस्टिस, वन पेयर। ओके, नेक्स्ट, this blue one, this one, this is epididymis। ओके, अब ध्यान से बात को समझिएगा। ये हो गई वास डिफरेंस। दिस वन yes, vas deferens। this one is seminal vesicle। एक जस्ट सेक, रॉन्ग स्पेलिंग होगी, सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल भी कैसी होती है? पेयर में होती है। अब दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड बायलोब्ड बट सिंगल, एक ही है। एंड दिस टू आर बल्बो यूरिथ्रल। अब चीजों को समझते हैं। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको हमने पूरी तरीके से क्या कर लिया? लेबल कर लिया। अब एक एक चीज को ध्यान से समझते हैं। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन इसी रास्ते के थ्रू बाहर निकलती है। ओके, दिस इज टेस्टिस। टेस्टिस इज वन पेयर। स्क्रोटम में पाया जाता है। ये जो पाउच है ये स्क्रोटम है। स्क्रोटम में ये पाया जाता है। देखिए देखिए स्क्रोटम में ये पाया जाता है। अब स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम एक सैक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक लाइक स्ट्रक्चर एक पाउच है। पाउच है जो बॉडी के बाहर पाया जाता है। ठीक है, बॉडी के बाहर क्यों पाया जाता है? क्योंकि बॉडी के बाहर टेस्टिस को स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो ये स्क्रोटम में पाया जाता है, बॉडी के बाहर पाया जाता है, ताकि ये अपने टेम्परेचर को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रख सके। अब हम पहले मान लेते हैं किस तरीके से स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ये हम आगे देखेंगे। स्पर्म्स टेस्टिस के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। लेट्स अज्यूम ये स्पर्म्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो गए। ठीक, अब ये स्पर्म्स कहाँ जाएंगे? ये स्पर्म्स आ जाएंगे एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में ये मैच्योर होंगे, ये मोटाइल होंगे, ये खुद को मैच्योर करेंगे ताकि ये आगे जाकर के फर्टिलाइज कर सकें। एपिडिडाइमिस एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, हाईली कॉइल्ड, जो कि टेस्टिस को आधे पार्ट में कवर करता है। ठीक, अब एपिडिडाइमिस से जो डक्ट निकल रही है, इस डक्ट को हम वास डिफरेंस कहते हैं। अब एक कैनाल से होती हुई निकल रही है, इस कैनाल को हम इनग्विनल कैनाल कहते हैं। इनग्विनल कैनाल। ओके, अब यहां से ये वास डिफरेंस से होते 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 ही कहां पहुंच जाएंगे? सेमाइनल वेसाइकल इसी वास डिफरेंस के साथ जुड़ा हुआ है। सेमाइनल वेसाइकल यहां पर अपना फ्लूइड दे देगा। अब सेमाइनल वेसाइकल के मिलने के बाद की डक्ट को हम क्या कहते हैं? इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट कहते हैं। ओके, इजैक्यूलेटरी डक्ट कहाँ मिलती है? प्रोस्टेट ग्लैंड में आकर के मिलती है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सिक्रीशन इसी डक्ट में डाल देते हैं। अब जो मेन डक्ट यहां पर बनती है, इस डक्ट को हम क्या कहते हैं? यूरिथ्रा कहते हैं। यूरिथ्रा इज कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड
sperms. Okay, and this one is penis. इसके हेड को, हेड है ये हेड, इस हेड को हम क्या कहते हैं? ग्लैंस पेनिस कहते हैं। और इसके ऊपर एक बहुत पतली सी स्किन होती है, इस स्किन को हम प्रेप्यूस कहते हैं। स्किन को हम क्या कहते हैं? प्रेप्यूस कहते हैं, या फिर फोर स्किन भी कहा जाता है, फोर स्किन। ओके, अब कुछ बात करते हैं आगे की। आइए देखिए, टेस्टिस वन पेयर है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ओरिजिन मीजोडर्मल ओरिजिन है। मीजोडर्मल क्या होता है? जब हमने क्लास 8 में एनिमल किंगडम पढ़ा था तो उस समय हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी कि हमारी पूरी बॉडी 3 लेयर्स से मिलकर के बनी हुई है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो ये मीजोडर्मल ओरिजिन है, ओवल शेप का होता है, इसकी लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और इसकी विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। अप्रॉक्सीमेटली वेट 14 ग्राम होता है। पोजीशन की अगर बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द मैमल्स में टेस्टिस जो होता है सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। एक पाउच में, जिसको हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं, विथ 2 स्क्रोटल सैक। अब देखिए, एक स्क्रोटम है और एक स्क्रोटम के अंदर ही 2 स्क्रोटल सैक है। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सेप्ट प्रोटोथीरियंस, एलिफेंट एंड वेल्स एटसेट्रा। ठीक, एलिफेंट और वेल में ये बॉडी के अंदर पाया जाता है। स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, टेस्टिस ऑफ मेल बेबी आर फॉर्म्ड इनसाइड इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी। अब देखिए, जो बेबी होता है, बेबी के एब्डोमेन के अंदर, एब्डोमेन का मतलब पेट के अंदर, जब बेबी मदर के वॉम्ब में होता है तब बेबी के पेट के अंदर टेस्टिस होता है। टेस्टिस स्क्रोटम में माइग्रेट करता है 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द टेस्टोस्टेरॉन एंड एबी। ये क्या है बाद में पढ़ेंगे हम लोग। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन के वजह से ये क्या होता है? एब्डोमेन से स्क्रोटम में आ जाता है। अब क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म क्या होता है? टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड नहीं कर पाता, फेल हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? स्टेरिलिटी आ जाती है, स्टेरिलिटी। ऑर्चिडोपेक्सी क्या होता है? किसी बेबी का अगर टेस्टिस डिसेंड होने में फेल हो गया तो सर्जिकली हम इसे डिसेंड करा देंगे टेस्टिस के अंदर। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑर्चिडोपेक्सी कहते हैं। होप सो यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, इस तरीके से कुछ टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको हम थोड़ा सा भी बड़ा करते हैं 2 मिनट के लिए। देखिए, जस्ट अ सेक, यस दिस वन। देखिए, दिस इज द पीनिस, ये है यूरिनरी ब्लैडर। ओके, देखिए, एक टेस्टिस इस तरफ, एक टेस्टिस इस तरफ, बॉडी के बाहर। ये हाईली कॉइल्ड एपिडिडाइमिस, ये आ गई वास डिफरेंस, ये लग गई सेमाइनल वेसाइकल, ये आ गई प्रोस्टेट, ये आ गई बल्बोयूरेथ्रल, ये आ गई यूरिथ्रा, ये रहा ग्लैंस पेनिस। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे। होप सो अंडरस्टैंड हो रहा होगा सब कुछ। अब देखिए, एक और डायग्राम दिया हुआ है, आप ही की बुक का डायग्राम है, जस्ट अ सेक। Yes, this one. Let's see this diagram.
इसमें और क्लियर होगी चीज़ें। देखिए ये है टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपर कैप लाइक आधा स्ट्रक्चर है, ये है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से क्या निकली? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस कहाँ गई? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर चक्कर लगाते हुए ये रही सेमाइनल वेसिकल, ये रही प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पे आती है हमारे पास बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और इसके बाद ये यूरिथ्रा बन करके यहाँ से चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। होप सो क्लियर। अब बात करते हैं टेस्टिस के स्ट्रक्चर की। जस्ट अ सेक ना। यस, देखिए टेस्टिस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। देखिए पूरे टेस्टिस के अंदर 250 हर टेस्टिस के अंदर 200 से 250, जस्ट अ सेक ना, हर टेस्टिस के अंदर 200 से 250 क्या होते हैं? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स होते हैं। टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स यानी कि कंपार्टमेंट्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स। ठीक है, इन कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या होता है? कंपार्टमेंट्स कंटेन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखिए ये सेगमेंट्स लोब्यूल्स बने हुए हैं, ठीक। इसके अंदर क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सबके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सबके अंदर क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है? स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद हमारे पास क्या आता है? दिस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस ये आपके सिलेबस में नहीं है। रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस के बाद क्या आता है? इफेरेंट डक्ट, इफेरेंट ट्यूब्यूल। अब देखिए, याद करिए, जब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें जब ग्लोमेरुलस की बात कर रहे थे तो ग्लोमेरुलस में एफेरेंट आर्टेरियोल था और फिर इफेरेंट आर्टेरियोल था। एफेरेंट आर्टेरियोल ब्लड को ग्लोमेरुलस में लेकर के आ रहा था, इफेरेंट आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस से ब्लड को लेकर के जा रहा था। यस, तो इफेरेंट क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। अब कहां आ गए? ये देखिए हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज एपिडिडाइमिस। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक हेड, मिडिल पीस और टेल वाला पार्ट। तीनों के अलग अलग नाम है बट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक। अब एपिडिडाइमिस क्या है? एपिडिडाइमिस इज हाईली कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड है। 3 पार्ट होता है इसका, तीनों पार्ट का मैं नाम लिख देता हूं फिर भी, 1, 2 and 3। कैप्यूट, कॉर्पस, कॉर्डल। कैप्यूट इज हेड वाला पार्ट, कॉर्पस इज मिडिल, कॉर्डा इज लास्ट, हाइंड पार्ट, ठीक। और ये क्या बन गई? ये बन गई वास डिफरेंस। अब एक बार फटाफट रिकैप्चुलेट करते चीजों को। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, दिस ब्लू वन इज क्या है? ब्लू एंड रेड वन, दीज बोथ, दीज आर ब्लड वेसल जो कि ब्लड सप्लाई करेंगी।
ब्लड वेसल्स। अब कॉर्ड का मतलब होप सो आप समझते होंगे, कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कॉर्ड का मतलब बंडल ऑफ वायर्स। तो देखिए यहां पर एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्पर्मैटिक कॉर्ड। ठीक, चलिए अब एक बार समझते हैं फटाफट से सारी चीजों को। पूरे टेस्टिस के अंदर 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, कंपार्टमेंट्स हैं। इन कंपार्टमेंट के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है? स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद स्पर्म्स कहाँ जाते हैं? रेडी टेस्टिस में जाते हैं। रेडी टेस्टिस के बाद ये ईफेरेंट ट्यूब्यूल में जाते हैं। ईफेरेंट ट्यूब्यूल से एपिडिडाइमिस में जाते हैं। एपिडिडाइमिस से 3 पार्ट्स, हेड पार्ट, मिड पार्ट, टेल पार्ट। हेड पार्ट को हम क्या कहते हैं? कैप्यूट कहते हैं। मिडिल पार्ट को कॉर्पस कहते हैं। लास्ट पार्ट को हम लोग कॉर्डा कहते हैं। एपिडिडाइमिस के बाद क्या होता है? वास डिफरेंस स्टार्ट हो जाती है और वास डिफरेंस से ये टेस्टिस से बाहर आ जाते हैं। कौन? स्पर्म्स। एपिडिडाइमिस में क्या होता है? हाईली कॉइल्ड होती है ना, तो इसके अंदर स्पर्म्स का मैच्योरेशन होता है, स्पर्म मैच्योर होते हैं। होप सो सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा ही आएगा, जस्ट अ सेक, यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फ्लो ऑफ स्पर्म्स। फ्लो ऑफ स्पर्म्स किस तरीके से फ्लो चल रहा है? देखिए सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर रेटी टेस्टिस, फिर वासा ईफ्रेंशिया, या इसी को हम लोग ईफेरेंट ट्यूब्यूल भी कहते हैं। ठीक, फिर कहाँ आएगा? एपिडिडाइमिस में। फिर कहाँ आएगा? वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस। फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट, और फिर उसके बाद सीधे यूरिथ्रा से बाहर, आउट। तो ये श्योर क्वेश्चन है, श्योर क्वेश्चन, श्योर 100%। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ताकेंगे हम और बात करेंगे टेस्टिस के ट्रांसवर्स सेक्शन की। जस्ट डायग्राम ड्रॉ करने दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम होगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए अब टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। देखिए ट्रांसवर्स सेक्शन है, मतलब हमने एक टेस्टिस को बीच से कट कर दिया। ठीक, अब उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? देखिए ये है सबसे पहले, देखिए बाहर वाले रीजन को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, interstitial space, and this white one is seminiferous tubules, okay। अब इंटरस्टिशियल सेल्स में क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस में हमारे पास
ब्लड वेसल्स हैं और लिम्फ की वेसल्स होंगी, लिम्फ वेसल्स। लेडिग सेल है, लेडिग सेल्स। अभी एक एक का फंक्शन बताएंगे। ठीक, अब ये है हमारे पास लेडिग सेल्स। लेडिग सेल्स, लेडिग सेल्स का क्या काम है? रिलीज करती है टेस्टोस्टेरॉन को। चलिए, अब ये ग्रीन वाले क्या हैं? दिस इज स्पर्मैटोगोनियम। स्पर्मैटोगोनियम जो आगे चल के क्या बन जाएंगे? स्पर्म्स बनाएंगे। यही स्पर्म्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक, स्पर्मैटोगोनियम के 3 स्टेजेस हैं हमारे पास। सबसे पहली स्टेज जो होती है, स्टेजेस, सबसे पहली स्टेज को हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट। स्पर्मैटोसाइट। अगली स्टेज को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्पर्मैटोसाइट। थर्ड स्टेज को हम क्या कहते हैं? पहले प्राइमरी बनेगा, फिर सेकेंडरी बनेगा, फिर बनेगा स्पर्मैटिड्स, एंड फोर्थ वन फाइनल स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक, प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट्स जो होते हैं ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्पर्मैटोसाइट हैप्लॉइड हो जाएगा, स्पर्मैटिड हैप्लॉइड होते हैं और स्पर्म्स भी हैप्लॉइड होते हैं। ठीक, अब ये पिंक वाला पार्ट क्या है? दिस इज सर्टोली सेल। व्हाट इज दिस? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, सर्टोली सेल या स्पर्म मदर सेल। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्टोली सेल्स के फंक्शन की बात करते हैं। सर्टोली सेल, दीज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू डेवलपिंग स्पर्म्स, इसलिए इसको स्पर्म मदर सेल कहा गया है। ब्लड और स्पर्म के बैरियर की तरह काम करता है, क्योंकि ब्लड और स्पर्म कभी भी आपस में मिक्सअप नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमंस, हमारी पूरी बॉडी की सेल्स कैसी हैं? डिप्लॉइड सेल्स हैं। तो हमारे ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। तो स्पर्म्स आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, तो वो हमारी बॉडी के लिए फॉरेन सब्सटेंस की तरह काम करेंगे। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करेंगे? हमारे स्पर्म्स को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसीलिए सर्टोली सेल ब्लड स्पर्म बैरियर की तरह काम करती है। नेक्स्ट, फैगोसाइटोसिस एंड डेड एंड इमेच्योर स्पर्म्स, ऐसे स्पर्म्स जो मैच्योर नहीं हो सके और ऐसे स्पर्म जो डेड हो गए, इनकी फैगोसाइटोसिस कर देती है। फैगोसाइटोसिस का मतलब इनको निगल जाती है, खा जाती है। अब एक बार फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। एपिडिडाइमिस, इसकी लेंथ जो होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है। अगर अनकॉइल्ड देखें तो 6 मीटर तक हो सकती है। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है विच फॉर्म बाय यूनियन ऑफ 10 to 12 वासा इफरेंशिया, यानी कि इफेरेंट आर्टरी, इफेरेंट डक्ट के यूनियन से बनती है। एंड ओपन इन वास डिफरेंस, किस में ओपन होती है? वास डिफरेंस में ओपन होती है। इसका फंक्शन क्या है? स्टोर करना, फंक्शनल मैच्योरेशन स्पर्म्स को देना एंड फैगोसाइट करना डेड स्पर्म्स बाय स्टीरियोसिलेटेड स्यूडोस्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। देखो, स्यूडोस्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम को हम लोगों ने क्लास 9th के टिश्यूज वाले चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। वास डिफरेंस, इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर होती है। अराइजेस फ्रॉम कॉडा एपिडाइमिस, लास्ट पार्ट ऑफ एपिडाइमिस, टेल पार्ट ऑफ एपिडाइमिस को हम लोग कॉडा एपिडाइमिस कहते हैं। एंड ओपन इन द इजैक्यूलेटरी डक्ट, कहाँ ओपन होती है? इजैक्यूलेटरी डक्ट में। इसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को करना या स्पर्म के स्टोरेज को करना। नेक्स्ट देखते हैं, यूरिथ्रा क्या है? मेल में 20 सेंटीमीटर की लेंथ, फीमेल में 4 सेंटीमीटर की लेंथ। इस यूरिथ्रा की लेंथ छोटी होने की वजह से यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आर मोर कॉमन इन फीमेल्स। फीमेल्स में यूटीआई आर वेरी कॉमन।
मेल में ये कॉमन पैसेज है बोथ यूरिन एंड सीमेन के लिए, इसीलिए इसको हम लोग यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं। बट फीमेल्स के केस में यूरिन के लिए डिफरेंट पैसेज फॉर यूरिन एंड गैमीट्स। चलिए अब पेनिस की बात करते हैं। अब वापस से उस डायग्राम पे चलते हैं। दिस वन, यस। देखिए पेनिस क्या है? पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इसमें स्पेशल टाइप के टिश्यूज होते हैं जो कि जब जब पेनिस के अंदर मेल के अंदर सेक्सुअल अराउजल होता है तो इन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इन टिश्यूज को हम लोग इरेक्टाइल टिश्यूज कहते हैं। ब्लड बहुत ज़्यादा अमाउंट में फिल हो जाने की वजह से ये पेनिस में इरेक्शन देखने को मिलता है सेक्सुअल अराउजल की वजह से। ये ब्लड वेसल्स यहाँ पर है, हाईली ब्लड वेस्कुलराइज्ड है। बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं आपके अंदर, ब्लड वेसल्स। और ये जो ग्रीन वाले टिश्यूज हैं ये क्या हैं? इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। क्या करता है? यही पेनिस फीमेल की वजाइना के अंदर इंसर्ट होकर के इंसेमिनेशन करता है, यानी कि पेनिस की ही वजह से फीमेल के अंदर स्पर्म्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। देखिए जस्ट अ सेक, यस, दिस पेनिस। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। मेल्स का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज दैट हेल्प इन इरेक्शन में हेल्प करते हैं ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब फीमेल की वजाइना में स्पर्म्स को ट्रांसफर करना। द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस, जिसको हम लोग हेड भी कहते हैं, इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड प्रेप्यूस और फोर स्किन। देखिए जस्ट अ सेक, दिस इज द हेड ऑफ द पेनिस, जिसको हम लोग ग्लैंस पेनिस कहते हैं। ठीक, लिखवा दिया था। ठीक ठीक ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्लैंड्स के बारे में। एसेसरी ग्लैंड्स, देखिए 3 तरीके की ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट वन इज सेमाइनल वेसाइकल, जो कि एक पेयर में पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है। बल्बोयूरेथ्रल भी 1 पेयर में पाई जाती है। देखिए सेमाइनल वेसाइकल, मैक्सिमम 60 to 70% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीमेन इज सेमाइनल वेसाइकल के द्वारा दिया जाता है। सेमाइनल फ्लूइड इज एल्केलाइन इन नेचर। एल्केलाइन का मतलब स्लाइटली बेसिक, जिसका pH 7.4 के आसपास है। येलो एंड विस्कस फ्लूइड दैट कंटेन फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज अ शुगर एंड एनर्जी। फ्रक्टोज है जिसकी वजह से एनर्जी मिलती है स्पर्म को। ENERGY, स्पेलिंग गलत लिखिए, ENERGY। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो कि कुछ लोकल हार्मोन्स होते हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन्स को सिक्रीट करता है, जो कि हेल्प करते हैं सीमेन को कोआगुलेट, यानी कि वो क्लॉट हो जाए एजैक्यूलेशन से पहले। अब चीज़ों को समझते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए सबसे पहले एल्केलाइन नेचर का क्यों है? क्योंकि फीमेल की वजाइना के अंदर कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो कि ऑर्गेनिक एसिड को सिक्रीट करते हैं। तो फीमेल की वजाइना का pH वाज एसिडिक pH। ठीक, तो स्पर्म्स एसिडिक pH में सरवाइव नहीं कर सकते, तो इसीलिए 60 to 70% जो वॉल्यूम है ये एल्कलाइन नेचर का होता है, जो कि जा करके फीमेल की वजाइना के pH को मेंटेन करता है और वहाँ पर एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक, अब फ्रक्टोज की क्या ज़रूरत है?
तो फ्रक्टोज एक काइंड ऑफ शुगर है जो कि स्पर्म्स को एनर्जी देने का काम करती है। अब अगर किसी पर्सन का रेप हुआ है, किसी पर्सन का सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, तो जांच किस तरीके से की जाती है? फीमेल के अंदर फ्रक्टोज शुगर नहीं पाई जाती, तो क्या करते हैं हम लोग, फीमेल की वजाइना में हम एक इंडिकेटर इंसर्ट करते हैं। फ्रक्टोज के लिए इंडिकेटर्स होते हैं, अलग अलग चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए इंडिकेटर्स पाए जाते हैं। तो अगर फ्रक्टोज का टेस्ट पॉजिटिव आता है, मतलब फीमेल के वजाइना के अंदर स्पर्म्स हैं, इसका मतलब उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। क्लॉटिंग प्रोटीन यानी कि कोआगुलेट क्यों हो रहा है स्पर्म्स को कोआगुलेट इसलिए होना है क्योंकि जब वो फीमेल की वजाइना के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो बैक्टीरिया स्पर्म्स के ऊपर अटैक करेगा ही करेगा, इट वाज कॉमन, मतलब ऑब्वियसली करेगा, तो इस वजह से कोआगुलेट होकर के जाएंगे। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगल होती है एंड यूरिथ्रा को सराउंड करती है। 20 से 25% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीमेन, स्लाइटली एसिडिक है 6.5। अब बताते हैं इसका भी मतलब क्यों। मिल्की फ्लूइड है दैट कंटेन्स सेमाइनल प्लाज्मिन प्रोटीन, एंटीबायोटिक फॉर बैक्टीरिया, कैल्शियम आयन एंड फॉस्फेट आयन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। काउपर्स ग्लैंड और या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये एक पेयर होती है, पीज मटर के दाने के साइज। सेक्सुअल अराउजल के दौरान ये सिक्रीट करती है एल्कलाइन फ्लूइड को यूरिथ्रा में, दैट प्रोटेक्ट द पासिंग स्पर्म बाय न्यूट्रलाइजिंग द एसिड फ्रॉम द यूरिन इन द यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा से ही यूरिन भी पास हो रहा है, तो वो भी यूरिन भी तो एसिडिक था, हम लोग पढ़े हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर में। तो यूरिथ्रा का भी पीएच क्या हो गया, एसिडिक हो गया। एसिडिक में हमने बेस मिला दिया तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसलिए ये क्या कर रहा है, सबसे पहले रिलीज होता है। और दे ऑल्सो सिक्रीट म्यूकस, जेली लाइक सब्सटेंस को भी रिलीज करता है जो कि एंड ऑफ द पेनिस को लुब्रिकेट करने का काम करते हैं। लुब्रिकेट करने का काम मतलब थोड़ा सा स्लाइमी बना देता है ताकि पेनिस आसानी से वजाइना में इंसर्ट हो सके। सीमेन क्या होता है, स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। टोटल पीएच इसका एल्कलाइन है 7.2 से 7.7 तक। वॉल्यूम ऑफ सीमेन इज अ टिपिकल एजैकुलेशन इज 2.5 to 5 ml, मतलब एक बार एजैकुलेट करने पे 2.5 से 5 ml तक का सीमेन निकल सकता है, जिसके अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। एक बार इस लेक्चर को हम लोग अब यहीं पे रोकेंगे, एक बार फटाफट से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं एक शॉट में। देखिए स्टार्ट किया हमने टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन से, जिसमें हमने पढ़ा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऐसे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिनके बिना रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इनके अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, सेक्स हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। मेल्स में टेस्टिस हो गया, फीमेल में ओवरीज हो गई। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में गैमीट्स का मैच्योरेशन होता है, गैमीट्स का ट्रांसपोर्ट होता है। मेल्स में एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, पेनिस। फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एक्सेट्रा। Male reproductive system में the male reproductive system is located in the pelvis region. It includes a pair of testes, accessory ducts, accessory glands, external genitalia. टेस्टिस के बारे में बहुत डीप में पढ़ा। टेस्टिस में हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले इस डायग्राम को हमने पूरा लेबल किया, एक बहुत अच्छा डायग्राम बनाया, उसको लेबल किया। फिर टेस्टिस के बारे में पढ़ा, मेसोडर्मल ओरिजिन है, ओवल शेप का होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ है, 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ है, 14 ग्राम का वेट है। पोजीशन मैमल्स में ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाया जाता है, एक पाउच में पाया जाता है, जिस पाउच को हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। प्रोटोथीरियंस, एलिफेंट्स और व्हेल्स को छोड़ करके इनके अंदर ये बॉडी के अंदर पाया जाता है। टेस्टिस अब बाहर क्यों है, बॉडी के बाहर स्क्रोटम में क्यों है, क्योंकि इसको बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए, जो कि नेसेसरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। टेस्टिस मेल बेबी के अंदर इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी यानी कि एब्डोमेन के अंदर पाया जाता है। टेस्टिस स्क्रोटम में 7वें महीने में, प्रेगनेंसी के 7वें महीने में टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाता है टेस्टोस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। क्रिप्टोऑर्चिडिज्म क्या होता है, टेस्टिस डिसेंड होना भूल गया, मतलब फेल हो गया, इससे स्टेरिलिटी आ जाती है। ऑर्चिडोपेक्सी क्या होता है, सर्जिकली हम लोग टेस्टिस को डिसेंड करा दिए। उसके बाद हमने पूरे टेस्टिस के डायग्राम के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि टेस्टिस के अंदर 200 से 250 कंपार्टमेंट है, जिन कंपार्टमेंट को हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। इन कंपार्टमेंट के अंदर हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है।
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे जाकर के खुलता है रेडिटेस्टिस में, रेडिटेस्टिस खुलता है ईफेरेंट ट्यूब्यूल में जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स होता है। फिर ईफेरेंट ट्यूब्यूल खत्म होता है कहाँ पर, एपिडिडाइमिस पे। एपिडिडाइमिस हाईली कॉइल्ड है, इसके 3 पार्ट होते हैं, कैप्यूट, कॉर्पस, कॉर्डा। कैप्यूट वॉज द हेड पार्ट, कॉर्पस वॉज द मिडिल पार्ट, कॉर्डा वॉज द लास्ट पार्ट। चलिए, उसके बाद हमने फ्लो ऑफ स्पर्म्स के बारे में पढ़ा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेडिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडाइमिस से होते हुए वास डिफरेंस, इजैक्युलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा से फिर बाहर चला जाएगा। फिर हमने टेस्टिस के ट्रांसफर सेक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनियम होता है। स्पर्मेटोगोनियम की 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, फिर स्पर्म्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वाज डिप्लॉइड, सेकेंडरी स्पर्मेटिड और स्पर्म्स इट वाज हैप्लॉइड। फिर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में हमारे पास लेडिक सेल्स थी जो कि टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करती है, एक मेल हार्मोन है। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ब्लड वेसल्स थी, लिम्फ वेसल्स थी, लेडिक सेल्स थी। ठीक, लेडिक सेल्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। नेक्स्ट बात करते हैं। सर्टोली सेल के फंक्शन की बात की, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मैच्योरेशन, प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन देना स्पर्म्स को कराते हैं। ब्लड स्पर्म बैरियर की तरह काम करता है। फैगोसाइट करता है मैच्योर और डेड सेल्स का, डेड स्पर्म सेल्स का। एपिडिडाइमिस थी, लेंथ इसकी 6 सेंटीमीटर थी, अनकॉइल्ड में 6 मीटर हो जाएगी, हाईली कॉइल्ड डक्ट होती है, 10 से 12 वासा इफ्रेंशिया के यूनियन से बढ़ती है और वास डिफरेंस में ओपन होती है। स्टोरेज का इसका काम क्या है, स्टोरेज है, फंक्शनल मैच्योरेशन देना स्पर्म्स की एंड फैगोसाइटोसिस करना डेड सेल का। चलिए, वास डिफरेंस, लेंथ थी 40 सेंटीमीटर, अराइजेस फ्रॉम कॉर्डा एपिडाइमिस एंड ओपन इन द इजैक्युलेटरी डक्ट। फंक्शन क्या था, स्पर्म्स को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना। यूरिथ्रा, लेंथ थी मेल में 20 सेंटीमीटर, फीमेल में 4 सेंटीमीटर, जिसकी वजह से फीमेल्स में यूटीआई मोर कॉमन होता है। मेल्स में इट इज कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन, बट फीमेल्स में अलग अलग पैसेजेस हैं। फिर पढ़ा मेल मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया यानी कि पेनिस के बारे में। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं इसको। मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इज द पेनिस, स्पेशल टिश्यूज से बना हुआ है जो कि हेल्प करता है इरेक्शन में पेनिस के। To facilitate insemination, in large end of penis is called the glans penis, is covered by a loose fold of skin called foreskin से covered है। ठीक, एक्सेसरी ग्लैंड्स में हमारे पास क्या है, सेमाइनल वेसाइकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। सेमाइनल वेसाइकल 60 to 70% वॉल्यूम ऑफ सीमेन, सब कुछ पढ़ा दिया। प्रोस्टेट ग्लैंड 20 से 25% और काउपर्स ग्लैंड लास्ट। ठीक है, सेक्सुअल अराउजल के दौरान ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है पेनिस के हेड को। ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, इस इंपॉर्टेंट पार्ट को आपको रट्टा मारना है, याद रखना है इस वाले पार्ट को क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक इजैक्यूलेशन में 2.5 से 5 ml तक का सीमेन निकलता है जिसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये रहा लेक्चर 1 खत्म होता है। लास्ट में हम आपसे सिर्फ और सिर्फ थैंक यू कहना चाहेंगे और बिल्कुल बोर्ड की कसम है आप सभी बच्चों को, आपको कमेंट ज़रूर 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 करना है, अपने फीडबैक्स को ज़रूर लिखना है। ठीक है, होप सो आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी सारे बच्चों को कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप लेट मी एटम के नाम से एक्टिव हो चुका है। आप सभी लोग उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस क्लास के पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आपको वहाँ पर अपलोड मिलेंगे और इस लेक्चर के बाद एक डोपा अपलोड किया जाएगा, डेली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस असाइनमेंट। उस असाइनमेंट को आपको सॉल्व करना है और उसी ग्रुप में उस असाइनमेंट के सॉल्यूशंस को भेजना है। ठीक है, उस डोपा के साथ साथ सॉल्यूशन भी भेज देंगे, तो आपको सभी लोगों को उसको सॉल्व करना है, ज़रूर करना है, तभी आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में स्टार्टिंग के 15 मार्क्स को बहुत ईजिली स्कोर कर पाओगे। सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर 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 शेयर करो ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और भी बहुत सारी ऐसी लेक्चर्स और बहुत सारी आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच।